रसीद को लेकर जो बड़ा आदेश है, ये आदेश आपको भी जानना बेहद जरूरी है। ये नियम और कानून को समझना बेहद जरूरी है। ये आपका कहीं पर कोई जमीन है और ये ऑनलाइन जमीन रसीद, ये ऑफलाइन जमीन रसीद। ऑफलाइन जमीन रसीद जो होता था ना, यानी आपका जो कार्यालय, आप वहां जाते थे और शुल्क को जमा करते थे, पैसा देते थे, जो भी टैक्स होता था, और उसके एवज में ये आपको एक तरह से आप कहें तो जो डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त होता था। ऑनलाइन में अब क्या करते हैं, ऑनलाइन पैसा आप जमा करते हैं और आपको ये स्लिप मिलता है। यहां पर एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। अब आखिर ये आदेश क्या है, किस प्रकार का आदेश है और क्या समस्या उत्पन्न हुआ है और क्या आपके साथ भी हो सकता है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखें, ये जमीन का टुकड़ा है। ये जमीन जो है वो एक पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति कहने का मतलब ये हुआ कि ये जमीन जो है वो दादा परदादा के समय से इनको प्राप्त है। अब ये नहीं पूर्वज से प्राप्त है, ये संपत्ति पैतृक संपत्ति है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। अब ये व्यक्ति अभी वर्तमान में जिसका एक तरह से जो उत्तराधिकारी है उसके नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, वो अपनी प्रॉपर्टी जो उनकी पूरी संपत्ति है वो एक तरह से अपनी पत्नी उनके नाम पर ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब कोई व्यक्ति है वो अगर चाहे वो प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम ट्रांसफर करना तो उसके लिए स्वतंत्र है। अब है कि इन वर्तमान स्थिति ये है कि ये जमीन का जो रसीद है, जमीन का जो रसीद है वो ऑनलाइन यानी जो है वो इनकी पत्नी के नाम से दिखा रहा है, लेकिन ऑफलाइन जो दस्तावेज है वो उस व्यक्ति के नाम से दिखा रहा है। समस्या उत्पन्न कब होता है, आखिर ये हुआ तो क्या दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी बात है कि दिक्कत क्या है। पूरी प्रॉपर्टी जो है व्यक्ति का एक तरह से नया नया शादी होता है, कुछ समय बाद वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी पत्नी के नाम पर सारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। वर्तमान में उसके पास कोई भी पैतृक संपत्ति नहीं है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जमीन जो है, जमीन का रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री होने के बाद क्या हुआ, जमीन का दाखिल खारिज हुआ, यानी रजिस्ट्री हुआ, फिर जमीन का जो है दाखिल खारिज होता है। अब दाखिल खारिज होने की बात है कि दाखिल खारिज होने के बाद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है आप कह सकते हैं ये जमीन अभी वर्तमान में जो गीता देवी है उनके नाम से दिखा रहा है। अब ये गीता देवी के नाम से प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गया। अब ये ऑफलाइन जमीन जो है एक तरह से वो जो है यहाँ पर राजीव शुक्ला के नाम से यहाँ पर दिखा रहा है। तो या अब क्या हुआ, ये ऑफलाइन का दस्तावेज राजीव शुक्ला के नाम, ऑनलाइन का जो एक तरह से रसीद है वो गीता देवी के नाम। अब समस्या ये उत्पन्न हुआ कि कुछ समय सारा कुछ सही चला, लेकिन बाद में दोनों पति पत्नी यानी गीता देवी और राजीव शुक्ला के बीच में ऐसा विवाद होता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब तो जमीन वर्तमान में दखल में राजीव शुक्ला के पास है, जमीन पर खेती राजीव शुक्ला कर रहे हैं, लेकिन जमीन का ऑनलाइन रसीद जो है वो गीता देवी के पास है। अब उन व्यक्ति को जो है समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है जो गीता देवी है उनको भी ऐसी जो है जानकारी नहीं थी कि इनका जमीन ऑनलाइन रसीद इनके पास है, तो उनको लगता था ऑफलाइन वाला जो रसीद है वो तो उनके पास है, रजिस्ट्री जो है वो तो हुआ है, लेकिन कागजात गीता देवी के पास नहीं है। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होता है, जब भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। भूमि का जब सर्वेक्षण की बात आती है यहाँ पर, तो सबसे पहले ये व्यक्ति ऑफलाइन जमीन रसीद को लेकर और साथ में जो इनका जमीन का दस्तावेज है, जो पूर्वज का कागजात है, उसके आधार पर भूमि का सर्वेक्षण अपने नाम पर जो है कराने का एक तरह से आवेदन करते हैं। लेकिन इनका जो दस्तावेज है वो अस्वीकृत हो जाता है, और इसका मुख्य कारण ये है कि इनके द्वारा इसी दस्तावेज के आधार पर, इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया। और किनके नाम पर ट्रांसफर किया गया, अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर किया गया, यानी गीता देवी के नाम पर किया गया। तो अब वर्तमान में अगर भूमि सर्वेक्षण होता भी है तो ये प्रॉपर्टी नया जो है जिसके नाम से दर्ज होगा वो होगी गीता देवी। तो आप समझ सकते हैं, यानी ये एक बड़ा आदेश है कि यहाँ पर साफ साफ इनका जो सर्वेक्षण है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और रिजेक्ट करने के बाद ये वर्तमान में जो है ये अब
यानी किसका होगा, किसके नाम से सर्वेक्षण होगा। जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है, अब गीता देवी को भी लगता है ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, तो इनके पास तो दस्तावेज है नहीं, तो ये क्या करते हैं, उसका नकल निकालने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सहयोग से नकल निकलता है, और नकल निकलने के बाद अब ये क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया में जो भूमि सर्वेक्षण है उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी अगर आप एक बार ट्रांसफर कर देते हैं, यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको सीखने को ये मिलता है कि आपके पास पुराना कोई भी दस्तावेज हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया किसी को, जो है ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी किसी को बेचना, यानी आपने जमीन की रजिस्ट्री की, आपने जो है और उसमें अमाउंट आपने दर्ज किया, कि इसका मतलब ये होता है कि आपने पैसा लिया है। तो पैसा अगर आपने लिया है ना, तो उसके एवज में उसके बाद आपने जमीन की रजिस्ट्री की है, तो जमीन का तो रजिस्ट्री हो गया है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह होगा, क्या इस तरह का जो मामला है उसमें सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसको हम कैंसिल करा सकते हैं? ये तो मेरे से तो गलत हो गया। अब तो वो एक तरह से दोनों के बीच में विवाद है, अब तो दोनों का एक तरह से आप कह सकते हैं तलाक हो जाएगा। तो आखिर क्या ये प्रॉपर्टी जो है, जो जमीन है, जो मकान है, क्या वो वापस राजीव शुक्ला प्राप्त कर पाएंगे? तो देखें यहाँ पर दोनों जवाब हैं, हाँ, दूसरा जवाब है नहीं। मतलब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है, तो ये तो देखें बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात है। अब ये तो कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि वो एक तरह से संपत्ति को वापस प्राप्त भी कर सकते हैं, इसके चांसेस भी अधिक हैं, और नहीं कर सकते हैं इसके चांसेस ही कम है। इसलिए कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का खरीदार होता है उसको कोर्ट में जब मामला जाता है तो ये भी बताना होता है कि आपने इतना पैसा लाया कहाँ से। आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमने खरीदा, पैसा देकर खरीदा, तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि पैसा आपने कहाँ से लाया, प्रूफ दीजिए, कब दिए, कैसे ट्रांसफर किए। अब कहेंगे सारा पैसा हमने कैश पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट किए तो कैश का भी आपको पूरी जानकारी देना पड़ेगा कि वो कैश जो अमाउंट है वो आपके पास आया कैसे। प्रॉपर्टी आप जो है अगर खरीदेंगे, गलत तरीके से खरीदते हैं, कोई भी व्यक्ति है अगर वो गलत तरीके से खरीदता है, उसके पास जो पैसा वो प्रॉपर्टी खरीदने में दे रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है, तो उसको तो और समस्या हो सकता है। तो इसीलिए इस जो है यानी ये संपत्ति को हासिल करना आसान है, लेकिन वर्तमान स्थिति यही कहता है कि प्रॉपर्टी का जो भूमि सर्वेक्षण होगा वो गीता देवी के नाम से होगा, ना कि राजीव शुक्ला। तो राजीव शुक्ला को तो अब सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। राजीव शुक्ला को अपनी पत्नी यानी गीता देवी पर जो है सिविल केस करना पड़ेगा संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए, यानी तभी प्रॉपर्टी वापस होगा, अन्यथा नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।